गोरखपुर बना एक ऐतिहासिक साहित्यिक क्षण का साक्षी। भारतीय सेवा शिक्षा निकेतन, भागीरथी सांस्कृतिक मंच और भोजपुरी संगम के संयुक्त तत्वावधान में जर्नलिस्ट प्रेस क्लब गोरखपुर में आयोजित हुआ कवि राम सुधार सिंह सैतवार के देशभक्ति आधारित काव्य संग्रह हम रहे या ना रहे का भव्य लोकार्पण। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे शहर के सम्मानित साहित्यकार, पत्रकार, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता। मुख्य अतिथि पुष्पदंत जैन ने कहा, कवि समाज की आत्मा होता है। सैतवार जी की रचनाएं प्रेरणादायक हैं। वहीं अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर रामदर्श राय ने पूर्वांचल की देशभक्ति पर बल देते हुए कृति की प्रशंसा की। इस संग्रह में 96 देशभक्ति गीत हैं, जो साहित्य जगत में एक विशेष स्थान रखते हैं। जैन मेरा नाम है। मैं समाज सेवा से जुटा हुआ हूँ और बहुत दिनों से, लगभग 50 वर्ष से समाज सेवा में रुचि है। कुछ न कुछ, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे में तमाम समाज में बहुत से संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक, राजनीतिक। लोकार्पण का उद्देश्य यही था कि हमारी पुस्तक, ये देशभक्ति गीतों की पुस्तक है, देशभक्ति के गीत लिखे हुए हैं और लोकार्पण का सीधा इसमें हमने पुस्तकें भी भेंट की हैं कि लोग ले जाएंगे, पढ़ेंगे और इस पढ़ने से उन्हें ये तो लगेगा कि हाँ, इस देश के प्रति इसमें क्या लिखा हुआ है, और लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों के पास वो किताबें जाएंगी तो सनई सनई बहुत सारे लोगों के पास जाएंगी और हमारे देश में जागरूकता बढ़ेगी। रहें और ना रहें, बहुत अच्छा संदेश है। देखिए, एक कवि हमेशा ये चाहता है कि कवि वक्त के साथ चलता है, कवि सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, कवि आने वाले भविष्य की एक आवाज होता है। एक कवि हमेशा चाहता है कि वो रहे और ना रहे, उसकी आवाज आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। जैसा कि मैंने भी अपनी एक कविता में लिखा कि एक कवि चाहता है कि जब वह मरे तो लोग उसको उसकी कविताओं से याद करें। एक कवि चाहता है कि जब उसकी कविता पढ़ी जाए तो कोई सोया हुआ आदमी जाग जाए। एक कवि चाहता है कि उसकी कविताएं सिर्फ संगोष्ठियों तक सीमित ना रहे, बल्कि फोटो के एल्बम में ना मुस्कुराए, पंचायत की सीढ़ियों तक और संसद के दरवाजे तक उसकी कविताएं पहुंचे। एक कवि ये चाहता है कि वो हमेशा आजीवन अमर रहे, क्योंकि कविताएं कभी मरती नहीं है। वक्त के साथ साथ कविताएं विस्तृत होती जाती हैं, एक से लेकर हजारों तक पहुंचती जाती है। तो कविता का यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो आज की वर्तमान की परिस्थिति है उसके साथ साथ जुड़ते हुए हम भविष्य की तरफ आवाज लगा सके, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां समझ सके। जैसा कि आप ये पुस्तक देख रहे हैं, हम रहे या ना रहे, इस पुस्तक में संग्रहित एक किताब में एक कविता है जिसका नाम है गिरोह। आजकल की वर्तमान परिस्थितियों में जो लोग हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौते करते हैं, अपने आदर्शों के खिलाफ होकर छोटी छोटी बातों पे समझौते कर लेते हैं। गिरोह एक ऐसी कविता है जिसमें लिखा है कि हमें गिरना है, लेकिन उनके लिए अगर हमारा गिरना सार्थक हो, जैसे कि युधिष्ठिर ने कहा कि अगर झूठ बोलिए तो जिससे लोगों का फायदा हो, जैसे कहा गया तो अश्वत्थामा मारा गया, वो जनहित के लिए, कल्याण के लिए था। कवि कह रहा है कि गिरो, लेकिन उनके लिए गिरो, अवश्य गिरो, पूरे वेग से गिरो, जेठ की तप्त दोपहरी बनकर नहीं, किसी को जलाने के लिए मत गिरो। अगर तुम्हें गिरना है तो शशि की शीतल चांदनी बनकर गिरो, सावन की मृदुल रागिनी बनकर गिरो। गिरो, पूरे दमखम से गिरो, पूरे वेग से गिरो, पूरे बल से गिरो, बहुत निचले स्तर तक जाओ और गिरो, लेकिन दुनिया को आनंद देने के लिए, दुनिया का भविष्य सुधारने के लिए, भारत को मंगलमय करने के लिए, भारत को समृद्ध करने के लिए गिरो। तो ये बहुत अच्छा संदेश अपनी कविता के माध्यम से भाई राम सुधार सिंह सैतवार जी ने इस पुस्तक में, जिसका नाम है हम रहें और ना रहें, ये भविष्य की ओर हुंकार भरते हुए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप सभी पढ़ें और मैं बधाई देती हूँ भाई राम सुधार सिंह सैतवार जी को कि और इस तरह की पुस्तकें जन जागरण के लिए, भारत के विकास के लिए निरंतर आप लिखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।